वेलकम बैक फ्रेंड्स। इन्वेस्टोलॉजी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है निशिकांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टोलॉजी। यहाँ पर होती है इन्वेस्टमेंट की बात मेरे साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जिस म्यूचुअल फंड ने अपने अपने इन्वेस्टर को पिछले 5 से 10 साल में लगभग लखपति बना दिया है। क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड को आउट परफॉर्म करते हुए दूसरे लार्ज कैप फंड के मुकाबले लगभग 5 से 7% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को लगभग स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बराबर कम रिस्क लेते हुए रिटर्न बना के दिया है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जिस म्यूचुअल फंड ने अपने अपने कैटेगरी को आउट परफॉर्म करते हुए अपने इन्वेस्टर को मालामाल कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इन्वेस्टर का ये मानना होता है कि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है वो हर किसी के पोर्टफोलियो में तो होना ही चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो इन्वेस्टर के जो पोर्टफोलियो होता है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है उनको मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के मुकाबले कम रिस्की माना जाता है। तो इन्वेस्टर का ये मानना होता है कि एक आइडियल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लगभग एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाली है लार्ज कैप कैटेगरी के एक दिग्गज म्यूचुअल फंड को, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है उस फंड का जो फंड साइज है वो यहाँ पे 26,925 करोड़ रुपए है, और साथ ही इस फंड को क्रिसिल ने 4 स्टार की रेटिंग भी दी हुई है। और साथ ही इस लार्ज कैप निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 100 रुपये से भी SIP कर सकते हो, और यहाँ पर लमसम करने की कोई भी लिमिट नहीं है, क्योंकि ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, ये पिछले 6 महीने में इस निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने अपने म्यूचुअल फंड में लगभग 19.22% का लगभग शानदार रिटर्न जनरेट करके दिया है। साथ ही अगर हम इस म्यूचुअल फंड के 1 साल के रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड के मुकाबले लगभग 41.65% का शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर्ड करके दिया है। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में भी इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी में आउट परफॉर्म करते हुए अपने इन्वेस्टर को लगभग 25.10% का शानदार रिटर्न जनरेट करके दिया है। और साथ ही अगर हम इस म्यूचुअल फंड के 5 साल की रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 साल में भी इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड के मुकाबले लगभग स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बराबर 20.05% का एक शानदार एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर्ड किया है। और अगर हम इस म्यूचुअल फंड का अगर ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने इसके डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ने लगभग अपने इन्वेस्टर को 17.55% का शानदार रिटर्न डिलीवर्ड किया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 5 साल, 3 साल, 1 साल, 6 महीने में ऑलमोस्ट सारे पीरियड में इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करते हुए अपनी कैटेगरी में शानदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दिया है। तो दोस्तों, अगर हम इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होने की वजह से इसकी होल्डिंग्स में आपको सारे लार्ज कैप स्टॉक दिखेंगे। लगभग आप देख सकते हैं कि इसके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, ITC लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, लार्सन एंड टोरबो लिमिटेड, इन्फोसिस, टाटा पावर जैसी कंपनी आपको दिखाई देगी। और साथ ही NTPC जैसे स्टॉक भी आपको इसके पोर्टफोलियो में दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड की मुझे एक बात सबसे अच्छी लगती है कि इस म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप कैटेगरी का होने के बावजूद भी अपने पैसों को
बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड करके रखा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सके कि ये जो म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस है वो किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक पे डिपेंड न होके इसने अपने पैसों को लगभग सारे लार्ज कैप स्टॉक में डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक में 9.67% का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 7.67% का, ICICI बैंक में 6.12% का, ITC में 5.18% 82% का, साथ ही NTPC, टाटा पावर जैसे, इन्फोसिस जैसे स्टॉक में भी इन्होंने अपने म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर लिया है। तो आप यहाँ पे इनकी सारी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके जो म्यूचुअल फंड में सारे लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक है, लगभग कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हीरो मोटर कैप, यूनियन बैंक, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, टाटा कंज्यूमर स्टेपल जैसे सारे दिग्गज लार्ज कैप कंपनी के दिग्गज स्टॉक इनके म्यूचुअल फंड में मौजूद है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ के इनकी होल्डिंग एनालिसिस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये निपॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो है, इसका जो टोटल AUM है वो 26,925 करोड़ रुपए के बीच है। और इसका अगर आप इक्विटी में एक्सपोजर देखें तो ये लगभग अपनी इन्वेस्टमेंट का 99.2% जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, और साथ ही इन्होंने अभी 0.7% कैश होल्डिंग रखा है। और आप इसमें इक्विटी सेक्टर में आप इनका अलोकेशन देखेंगे तो ये लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो इसका सबसे ज़्यादा, जाहिर सी बात है कि इसका सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो फाइनेंशियल सेक्टर में है 33%, और साथ ही एनर्जी सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो एनर्जी सेक्टर में इन्होंने लगभग 14.7% का एक्सपोजर लिया है। साथ ही कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 9.8% का एक्सपोजर लिया है। साथ ही सर्विसेज में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 7.6% का एक्सपोजर लिया है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इनका 7% के बराबर एक्सपोजर है। और साथ ही कैपिटल गुड्स में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 6.5%, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इन्होंने 5.8% का एक्सपोजर लिया है। तो लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी सेक्टर इंडिया बेस है तो इन्होंने सारे के सारे जो सेक्टर है उन्होंने इस पर बराबर मात्रा में एक्सपोजर लिया है। साथ ही अगर हम इस म्यूचुअल फंड के पी रेशियो के बात करें तो इसका जो म्यूचुअल फंड का पी रेशियो है वो 22.99% है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो ग्रोथ और वैल्यू दोनों स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। और साथ ही हम यहाँ पे अगर इसके बीटा की बात करें तो बीटा जो है वो भी इसका 0.9797 है। तो यहाँ पे बीटा जितना 1 से कम हो उतना एक म्यूचुअल फंड के लिए अच्छा होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड का जो बीटा है वो भी 0.97 है। और इसके हम शार्प रेशियो के बारे में बात करें तो शार्प रेशियो की अगर बात करें तो वो जितना 1 से अधिक हो उतना म्यूचुअल फंड के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप शार्प रेशियो देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का जो शार्प रेशियो है वो भी 1.8% है। और साथ ही इस म्यूचुअल फंड में आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ की इसका जो पीबी रेशियो है वो भी इसका 3.57 है। तो शानदार, इसका पीबी रेशियो भी बहुत शानदार है। और इसके अगर अल्फा की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने बेंचमार्क के मुकाबले इसने 7.03% का शानदार अल्फा जनरेट करके अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे अल्फा आपको ये बताता है कि इस म्यूचुअल फंड ने अपनी बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी में शानदार 7.03% का अल्फा जनरेट किया है। और सॉर्टिनो की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम का सॉर्टिनो भी 2.48 के बराबर है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने सारी की सारी कैटेगरी में इस म्यूचुअल फंड के जो सारे जो रेशियोज है वो भी बहुत ही शानदार आपको दिखाई देते हैं। तो दोस्तों अगर अब हम इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने जो अपने इन्वेस्टर को है वो अपनी इसकी कैटेगरी ने जो है वो 39.4% का रिटर्न दिया, और इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी के मुकाबले 41.6% का रिटर्न डिलीवर कर दिया। वही बात यहाँ पे 3 साल और 5 साल में आप देख सकते हैं कि 3 साल और 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने के कैटेगरी एवरेज ने 17.6% और 17% का रिटर्न डिलीवर किया। लेकिन इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी को आउट परफॉर्म करते हुए
25.1% और 20% का शानदार रिटर्न डिलीवर किया। अगर इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड के बारे में बात करें तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर अपना पैसा रिडीम करते तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाता है। और साथ ही अगर आप इस म्यूचुअल फंड में टैक्स की बात करें तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करके 1 साल के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप्लीकेबल होता है। और अगर आप यहाँ पे 1 साल से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करते हो तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लीकेबल होता है। और दोस्तों अभी हम बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम को शैलेश राजभान जो है वो 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और साथ ही आशुतोष भार्गवा ने इस फंड को अभी 2021 से ज्वाइन किया है। ये किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में एक बहुत अच्छी बात हो जाती है कि यहाँ पर जो फंड मैनेजर है यहाँ पर आपको बहुत फंड मैनेजर के बारे में बहुत ही कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के SIP रिटर्न की बात करें तो अगर किसी इन्वेस्टर ने इस म्यूचुअल फंड में पिछले 1 साल में 1,000 रुपये की SIP शुरू की होती तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टर का जो पैसा है वो इस म्यूचुअल फंड ने 12,000 की इन्वेस्टमेंट को लगभग 14,375 रुपये कर दिया होता। और वही अगर हम इसके 3 साल की रिटर्न की बात करें तो अगर इस म्यूचुअल फंड में किसी इन्वेस्टर ने पिछले 3 साल में 1,000 रुपये की SIP स्टार्ट की होती तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस इन्वेस्टर का पैसा इस म्यूचुअल फंड ने लगभग 36,000 से बढ़ाकर 56,820 रुपये कर दिया होता। और वही अगर इसके हम 5 साल की रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में पिछले 5 साल में सिर्फ 1,000 की SIP की होती तो इस म्यूचुअल फंड ने जो आपका जो पैसा है वो 60,000 से बढ़ाकर लगभग 1,29,626 रुपये बना दिया होता। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी का फंड होने के बावजूद इस म्यूचुअल फंड ने SIP के केस में लगभग अपनी इन्वेस्टर को 116.04% का शानदार SIP रिटर्न जनरेट करके दिया है। वही अगर हम इसके वन टाइम रिटर्न की बात करें तो दोस्तों अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में 20,000 का अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर किया होता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने लमसम के अपनी इन्वेस्टमेंट पर लगभग 54.97% का शानदार रिटर्न जनरेट करके अपनी इन्वेस्टर का जो पैसा है वो 20,000 से बढ़ाकर 30,994 रुपये कर दिया है। वही अगर हम इसके 3 साल के रिटर्न की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 3 साल में अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 से बढ़ाकर 47,000 करके दिया है। और वही अगर इसके 5 साल के रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने लमसम के तौर पर 20,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर लगभग 3 गुना यानी कि 60,794 रुपये करके दिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने लमसम के तौर पर भी अपनी इन्वेस्टर को 5 साल में लगभग 198.52% का शानदार रिटर्न डिलीवर्ड कर दिया है। तो दोस्तों जैसा कि हमने इस वीडियो में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का डिटेल रिव्यू किया तो अभी आपके इस फंड के बारे में सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने अपने इन्वेस्टर को बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो दोस्तों अगर आप भी 2024 में अपनी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं और किसी लार्ज कैप फंड की तलाश कर रहे हैं तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।